Good morning, everyone. Welcome to CR International School online study system. Today, we'll discuss about the method to increase or decrease the friction. क्लियर? हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था बेटा वो था कि फ्रिक्शन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती है, और हम पढ़ेंगे आज कि हम फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. First of all, we will study about the methods to increase the friction. So friction can be increased by making the surface of the object rough. देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा, इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा उसके अंदर. सो वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस रफ. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ़ कर देते हैं तो उसका फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा. एंड द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रफ़ इन मैनी वेज. हम काफ़ी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस रफ़ कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज़ grooves are made in the soles of the shoes to increase the friction and prevent slipping. मीन्स आपने देखा होगा हमारे जो शूज़ होते हैं उनके नीचे डिज़ाइनिंग बनी हुई होती है बेटा. उन डिज़ाइनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्स बोलते हैं. उनका मेन रीज़न क्या होता है, जितनी डिज़ाइनिंग होगी बेटा उतना ज़्यादा एक तरह से रफ़ सरफेस बन रहा है वो, तो उसमें और फ्लोर पे रफनेस जो है दोनों के बीच में क्या होगी, इंटरलॉकिंग होगी, और इंटरलॉकिंग होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, उससे इंक्रीज़ होगा. So that is the reason grooves are made in the soles of the shoes to increase the friction, और ताकि हम फिसले ना जल्दी से. Second is threads are made in the tires of vehicle to increase friction and prevent skidding of vehicle on the wet road. Same point वही है, जितने भी व्हीकल्स के टायर होते हैं उन सब के जो टायर के अंदर बेटा हम डिज़ाइनिंग बनाते हैं. देखा होगा आपने भी, टायरों के अंदर क्या होती है, लाइनिंग बनी हुई होती है किसी जगह पर सर्कल जो होते हैं ना, अलग तरह के जिगजैग मोशन वाले डिज़ाइनिंग बने होते हैं. उसका मेन पर्पस क्या है, रफ़ बनाना सरफेस को, क्योंकि सरफेस रफ़ होगा तो इंटरलॉकिंग अच्छी होगी. तो इसी वजह से जो अगर हम कभी गीले रोड पे चलते हैं तो उस पर टायर स्लिप नहीं होता बेटा, स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग की वजह से. क्लियर? तो उससे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो रहा है. आपने देखा होगा अगर टायर जल्दी जल्दी घिसने शुरू हो जाते तो हमारी जो व्हीकल होता है वो स्लिप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाती जो पहले हो रही थी. थर्ड इज स्किप्स आर प्रोवाइडेड इन द शूज़ ऑफ द प्लेयर एंड एथलीट्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग. आपने देखा होगा जो प्लेयर होते हैं, या क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनके जो सोल्स होते हैं शूज़ के, उसमें नीचे आपने देखा होगा ऐसे कील जैसे डिज़ाइनिंग बने हुए होते हैं ना, वो स्किप्स बोलते हैं उनको. उसका भी रीज़न क्या है, ग्रिपिंग अच्छी करना. ग्रिपिंग अच्छी कैसी होगी, जब इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग होगी. तो हम क्या करें, एक तरह से स्मूथ की बजाय रफ़ बना रहे हैं उसके सरफेस को, ताकि जो प्लेयर है वो जल्दी से स्लिप ना हो. तो मेन पर्पस क्या है, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना. कैसे कर रहे हैं, सरफेस को रफ़ बना बना के. नेक्स्ट पॉइंट, कबड्डी प्लेयर्स एंड अदर जिमनास्ट रब देयर हैंड्स विद अ ड्राई सॉइल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड गेट अ बेटर ग्रिप ऑन देयर अपोनेंट प्लेयर. आप में से भी कुछ लोग जैसे गेम खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो आपने देखा होगा कि कबड्डी खेलते टाइम जो मिट्टी होती है ना उसको हाथ में रगड़ते हैं पहले. उसका रीज़न क्या होता है बेटा, जब कबड्डी खेलते तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत होती है, पसीने आते हैं, हाथ गीले हो जाते हैं, है ना. तो हाथ गीले होने से मतलब क्या है, फ्रिक्शन कम होगा, स्मूथ सरफेस बनता जा रहा है. ग्रिपिंग, हम किसी को पकड़ेंगे तो फिसल जाएगा, वो फिसलेगा ना वो. तो जैसे ही हम मिट्टी लगा रहे हैं उसमें, सूखी मिट्टी, तो मिट्टी लगाने से हमारा हाथ कैसा होगा, रफ सरफेस हो गया सारा का सारा हाथ, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा. और हम सामने वाले को अगर पकड़ रहे हैं, अपोनेंट को पकड़ रहे हैं, तो ग्रिपिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग होगी, मींस इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम उसको ईजिली पकड़ सकते हैं. मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल टू इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली. जो मशीन्स होती है बेटा बड़ी बड़ी, उनके अंदर ही बेल्ट लगी हुई होती है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पार्ट मूव करते हैं. अब उनको भी इसी तरीके से बनाया जाता है ताकि एक पार्ट की दूसरे पार्ट के ऊपर ग्रिपिंग अच्छी हो. आपने देखा होगा ना, मशीन के जो सर्कुलर पार्ट होते हैं उसमें डिज़ाइनिंग बने हुए होते हैं जिग जैग टाइप के, ताकि एक पार्ट दूसरे के अंदर इंटरलॉक अच्छे से होता चला जाए. दैट इज़ द रीज़न. क्लियर? सो ये 5 मेथड्स रे जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. तो मेन पर्पस फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, सरफेस को रफ़ बना के.
और वो डिपेंड करता है कि हम सरफेस को कैसे रफ बना रहे हैं, कि हम किस पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मेथड्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं? दीज आर द सेवरल मेथड्स। सो पहले स्टार्ट करने से पहले टॉपिक को मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, लुब्रिकेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट बेटा हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। जैसे ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट पाउडर, ये सारे के सारे लुब्रिकेंट का काम करें। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कैरम खेलने बैठते हो, तो जैसे ही आप अपना टर्न चल रहे हो, अगर आपने कैरम को ऐसे ही रख रखा है और आप जब स्ट्राइकर मूव करवा रहे हो तो स्ट्राइकर जल्दी से मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस पर रफनेस बहुत ज़्यादा है। अब आप क्या करते हो, खेलने से पहले उसके ऊपर पाउडर डालते हो और उसको अच्छे से रमा देते हो। पाउडर से क्या हुआ, सारा का सारा पाउडर उस रफनेस के अंदर फिल हो गया, तो एक तरह से सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया। स्मूथ सरफेस होते के साथ ही स्ट्राइकर बहुत स्पीड से मूव करता है। क्लियर? तो एक लुब्रिकेंट का काम कर रहा है वो पाउडर भी यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स टू रबिंग सरफेस। जो आप सरफेस एक दूसरे को रब करते हैं मूव करते टाइम, अगर हम उसमें कोई भी लुब्रिकेंट ऐड करते तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड की गेम के अंदर हम रबी तो कर रहे हैं स्ट्राइकर सरफेस को, तो हमने पाउडर डाला है एज अ लुब्रिकेंट, तो फ्रिक्शन क्या होगा, उससे रिड्यूस होता चला गया, इसलिए उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो गई। When a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the friction is reduced and door moves smoothly. कई बार आपने नोट किया हो तो हम गेट में जैसे ओपन या बंद क्लोज करते हैं गेट को, तो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, है ना। हम क्या करते हैं, उसके जो पीछे कब्जे होते हैं ना, उसमें ऑयल डाल देते हैं थोड़ा सा। ऑयल डालने से क्या होगा जी, स्मूथनेस आ जाएगी। अब जो पार्ट एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे थे उसके हिंग के, अब वो एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं करेंगे, वो इजीली मूव करना शुरू कर देगा। स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी गेट की और आवाज़ भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं। जैसे हमने ऑयल लगाया, ऑयल लगाते के साथ ही क्या हुआ, पार्टिकल्स जो हैं वो रफनेस बिल्कुल कम होती चली गई उसकी, और पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर, जो पार्ट है उसके, वो एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। सिंपल एग्जांपल, अपन जैसे कहीं घूमने जाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा बैग उठाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ये उठाएगा वो उठाएगा, ऐसा होता है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, बैग्स की डिज़ाइनिंग चेंज कर दी। अब हर बैग में या सूटकेस के नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं ना, लगे हुए। अब व्हील्स का मेन काम क्या है, व्हील्स का मेन काम है हमारा काम को कम कर देना। जो वज़न हम उठा रहे थे वो कम हो गया बिल्कुल, क्योंकि अब हम उसको उठाएंगे थोड़ी, अब हम उसको व्हील के थ्रू मूव करवा रहे हैं। तो व्हील लगाने से क्या हुआ, अब पार्ट जो ऑब्जेक्ट है हम उसको उठाने की बजाय उसको मूव करवा रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट व्हील पर मूव कर रहा है। रोलिंग फ्रिक्शन का केस आ गया यहाँ पर। तो हम जैसे ही व्हील यूज़ करते हैं तो फ्रिक्शन क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। हमारा यही पर्पज़ है कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग व्हील्स वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग अगर मैं आपको हिंदी में बात करूँ तो कई बार बोलते हैं गोली ग्रीस। साइकिल के अंदर भी, पैडल के अंदर होती है गोली ग्रीस होती है, और भी कई मशीनों के अंदर होती है। सो इट इज़ अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ स्मॉल मेटल। छोटी सी मेटल की गोल रिंग होती है, बॉल्स, एंड दीज बॉल्स कैन रोल फ्रीली। उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती है सिल्वर की, स्टील टाइप की, और वो क्या करती है, बॉल्स फ्रीली मूव करती है। सो बॉल बेयरिंग आर डिज़ाइन टू मेक द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ मशीन टू रोल ओवर ईच अदर रादर देन द स्लाइड। सरकाने के बजाय जब बॉल मूव्स करना शुरू करती है तो वो डिवाइस भी क्या करती है, ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, मूव करना शुरू कर देते हैं। साइकिल का जो पैडल होता है बेटा वो इसी के ऊपर काम करता है। साइकिल का पैडल जो है वो अंदर जो गोल बॉल होती है ना उसके, वो बॉल मूव करती है और पैडल पूरा घूमता है। अगर हम बॉल बेयरिंग यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा घिस जाएगा। अब आपने देखा हो दो मशीन पार्ट एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं ना, तो अगर आपने उस पर कोई भी लुब्रिकेंट नहीं डाला तो पार्टिकल जब एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, तो जब कोई चीज़ बेटा कंटिन्यूसली रब होती है ना, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और पार्ट डैमेज हो जाता है। और जैसे हम उसमें ऑयल या कोई भी लुब्रिकेंट डाल रहे हैं तो लुब्रिकेंट क्या करता है, उसकी स्मूथनेस इंक्रीज़ कर देता है। अब पार्ट जो मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेन पर्पस फ्रिक्शन को कम करना। क्लियर? सो दीज आर द सेवरल मेथड बाय विच वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन। अब इसी बेस पर बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर?
और इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।